वेलकम बैक। अफगान महाजरीन की वापसी का आला सतह का इजलास और TLP के बैन पर बात करते हैं। इन फोकस हैं बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आज इस जो आला सतह का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की अदम शिरकत, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका रीज़न दिया जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर दिया कि उनकी क्योंकि मुलाकात नहीं कराई गई लिहाजा वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। क्या मैसेज आप समझते हैं जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफ नॉट अटेंडिंग सच एन इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग? देखिए, मेरे लिए पहले भी कुछ लोगों ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपके साथ पाकिस्तान की बका का सवाल नहीं है कि आप शराइत रख रहे हैं मुलाकात के इतने अहम मौके पर। तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान का मसला, जहाँ पाकिस्तान का मसला हो, मेरा ख्याल है उसके बाद हमारी जान भी हाजिर है पाकिस्तान की बका के लिए, तालमेल के लिए, हिफाजत के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा इस मीटिंग के बारे में कि ये इतना अहम मीटिंग थी। एक नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनका इसमें शामिल होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन शामिल होना सिर्फ शामिल होने की हद तक नहीं, उसमें कोई फैसले हों, उसमें कोई उसका जो मकसद है मीटिंग का वो पूरा हो। और उसके लिए सबसे अहम जरूरी चीज ये है कि उनको जो बानी चेयरमैन हैं उनसे हदायत मिले, इंस्ट्रक्शन मिले, वरना तो वो जाएंगे, जाके मिलेंगे और फिर मिल के वापस आ जाएंगे, तो इस मीटिंग की अहमियत नहीं रहेगी। अच्छा। उस मीटिंग की अहमियत ये है कि उसमें फैसले हों, और फैसले करने के लिए सबसे जरूरी है कि मुलाकात हो उनकी खान साहब। ये बात देखिए, ये बात कतई कलामी माफ बैरिस्टर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मुलाकात होना ज़रूरी है, बट इससे कतई नज़र जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अफगान महाजरीन बारे, वो नई नहीं है। ये तो तवातुर से इमरान खान साहब के एक्स हैंडल पर, और आप लोग क्योंकि मुलाकातें भी करते हैं अडियाला में, आप लोगों ने भी आकर बाहर बताई हैं, और फिर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शाकी रही है कि हमेशा उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि वफाक पॉलिसी इस्लामाबाद में बैठकर बनाता है, लेकिन जिस सूबे में सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहा है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, तो दिस वाज द राइट फोरम। वहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा सकता था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर वज़ीर आला खुद फिर बाद में जाकर ब्रीफ भी कर सकते थे। आई थिंक ये थोड़ा डिफेंड करना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक ये भी आपका मौक़िफ़ है कि वहाँ पहले शामिल हूँ, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद जाके हदायत लें। लेकिन पहले बेहतर ये है, क्योंकि आपको पता है कि ये इस वक्त सीज फायर हुआ है और सीज फायर से इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है कि एकदम फैसले हों। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप मीटिंग से पहले हदायत लें, इंस्ट्रक्शन लें, पूरी चीज़ें वहाँ से पता करके आए कि क्या फैसले हैं, ताकि चीफ मिनिस्टर साहब जब शामिल हों उस मीटिंग में तो उसमें कोई ऐसी मुस्बत कोई रद्द-ए-अमल तय कर सकें जो कि सबको मंजूर हो। मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट मेरा भी बड़ा दुरुस्त है और चीफ मिनिस्टर साहब का भी बड़ा दुरुस्त पॉइंट है कि आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आप आधे घंटे, पौने घंटे के लिए एक मीटिंग करा दें, ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शन लेके जब मीटिंग में शामिल हों तो वो एक पूरी पार्टी की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हों। अभी तो ये है कि एक कुछ हमसे मुलाकात हुई, कुछ हमने बातें की, कुछ अंदर से बयानात आए, कुछ ट्विटर से पता चली इंफॉर्मेशन, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कुछ चीफ मिनिस्टर साहब के पास नहीं है। तो किस पे रिलाई करें, किस पे ना रिलाई करें, किस पे इंहिसार करें, किस पे ना करें, वो सारी चीजें साइड पे होती है। एक अहम मीटिंग है, इसमें मेरा ख्याल है हुकूमत को पहला कदम बिल्कुल उठाना चाहिए था जब पीपल से रिक्वेस्ट की, और उनको एक आधे घंटे के लिए, मैं कहता हूँ 20 मिनट के लिए भी बेशक मीटिंग करा दें, लेकिन कम से कम एक फर्स्ट हैंड उनके पास एक इंस्ट्रक्शन होगी, तो जब मीटिंग में वो शामिल होंगे तो कुछ ना कुछ एक फैसला कर सकेंगे। ये बैरिस्टर साहब फिर दो सवाल हैं अब इसी रिलेटेड। एक तो पहली बात ये बताइए कि आज क्योंकि अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से क्लियर कट फैसला हुआ, उसमें सूबे के आला हुकाम भी मौजूद थे, सूबाई सतह के आला हुकाम भी मौजूद थे,
और काबीना के मेंबरान भी थे, अस्करी क़यादत भी थी, वज़राए आला भी थे, और केपी की जो नुमाइंदगी है वो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मुज़म्मिल असलम साहब कर रहे थे। तो क्या जो फैसले लिए गया है जिसमें वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि तमाम तर जो हिदायत उन्होंने जारी कर दी हैं और सूबों ने उसमें ताउन देना है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा ऑन बोर्ड है हुकूमत कि अफ़गान महाजरीन की वापसी फौरी और जल्द जो तय किया गया है उसी के हिसाब से की जाएगी? देखिए, मैं यही कहूँगा कि उसके ऊपर भी जो फाइनल हिदायत है वो बानी चेयरमैन ने ही मिली है, और उनसे अगर मुलाकात हो जाती तो ये शायद फैसले बड़े क्लियर कट आ जाते। अभी तो एक नुमाइंदा है, लेकिन जो कानून कहता है और आइन कहता है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर होंगे, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनके साथ उनकी काबीना है, यही हुकूमत समझी जाएगी केपीके की। ठीक है, मुजम्मिल साहब एक नुमाइंदे के तौर पे तो हैं, लेकिन वो फैसला नहीं कर सकते। वो अभी फैसला काबीना ने करना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने करना है, और वो फैसले करने हैं हदायत के मुताबिक, और डिस्कशन जो बानी चेयरमैन है उनके बाद डिस्कशन जब होगी उस पर फैसले होंगे तो आगे चला जाएगा। अभी एक अच्छी बात उन्होंने ये कही कि अपनी एक नुमाइंदा भेज दिया ताकि वहां जो कुछ हुआ वो पता तो चल सके, लेकिन फैसला केपीके हुकूमत का नहीं समझा जाएगा। ओके, और इस फैसले पर अमल दरामद के लिए अभी आप नहीं कह सकते कि खैबर पख्तूनख्वा अमल दरामद भी करेगी हुकूमत या नहीं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चीफ मिनिस्टर और फिर उनकी काबीना। बिल्कुल, और उनकी भी डिपेंडेंसी है मेरी नजर में जब वो जेल में मीटिंग हो जाएगी। ओके, तो बट बैरिस्टर साहब, आप तो मुझसे कानून ज़्यादा और आइन भी समझते हैं। ये एक आइनी पोजीशन है वज़ीर आला की, जिसने उस सूबे के अवाम के लिए और उस सूबे के जो बेहतरी है उसके लिए काम करना है। एंड दिस इज़ सच अ प्रेसिंग इशू। ये कहीं नहीं लिखा कि जो वज़ीर आला होगा वो अपनी सियासी जमात के लीडर से इंस्ट्रक्शंस लेकर और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे यही बात है जो आप कर रही हो, लेकिन इस वक्त सूरत हाल को भी तोड़ना पड़ेगा आपको। और वो सूरत हाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, और वो चीफ मिनिस्टर उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है अभी, जो कि एक आप समझे कि पिछले 1 साल से जो चीफ मिनिस्टर था उसका जो एक्सपीरियंस होगा, ये वो जब नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ये कोई शक नहीं है कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस पार्टी से लेनी है। वो पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, केपीके के जरूर हैं आईनी तौर पे, लेकिन वो इलेक्ट होके आए हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। और सियासी जमातों का रोल जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, जो मैं समझता हूँ, तो यही होता है कि वो अपनी एक जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद एक हुकूमत बनाते हैं, लेकिन वो हुकूमत उसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है जिस पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रही है, जिसके तहत वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिसको लोगों ने वोट किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये कह देना सिंपली कि वो नए चीफ मिनिस्टर है तो डायरेक्टली एकदम खुद ही अपने फैसले करना शुरू कर देंगे, और उनका आईनी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी से ना बातचीत करें या पार्टी का जो है मौक़िफ़ ना लें। ये मेरा ख्याल है सियासी तौर पे बात एक दुरुस्त नहीं है। आईनी और कानूनी तौर पे आप दुरुस्त कह रही हैं कि अल्टीमेटली फैसला चीफ मिनिस्टर ने ही करना होता है, और अगर पार्टी तो और भी फैसला करे तो फाइनल फैसला चीफ मिनिस्टर का ही हो। बैरिस्टर अली जफर साहब, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं।